जब एक पिता को पता चलता है उसकी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के बारे में, तो क्या मारी देवी खुद प्रकट होंगी पापी का वध करने के लिए? ऐसा ही कुछ हमें 2023 में आई कन्नड़ लैंग्वेज इंडियन थ्रिलर फिल्म टोबी में देखने को मिलता है। इस फिल्म को IMDb पे 7.3 की रेटिंग है और फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ऐसे ही और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए टोबी का एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करते हैं। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं गांव वाले मारी देवी की पूजा कर रहे हैं। गांव में ऐसा कहा जाता है कि पहले 3 राजा हुआ करते थे जो बहुत ही बुरा काम करते थे, तो उनका नाश करने के लिए मारी देवी प्रकट हुई घोड़े पे, नाक में नथ लगा के उन 3 राजाओं का सर्वनाश करने के लिए। और तभी से मारी देवी गांव वालों की रक्षा करती है, और तभी से यह प्रथा चली आई है कि देवी को खुश करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है। और गांव में नथ पहनना और घुड़सवारी करना सख्त मना है, क्योंकि वो काम सिर्फ मारी देवी कर सकती है। तभी एक गांव वाले पे देवी आती है और कहती है कि जिसको तुम बलि के लिए लाए थे वो तो भाग गया। तो गांव वाले जाके देखते हैं तो बकरा तो वहीं होता है, और देवी कहती है वो चला गया है, उसको वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएगा तो सर्वनाश होगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में एक नए पुलिस वाले की पोस्टिंग हुई है, और जेनी नाम की एक लड़की पुलिस थाने में पत्थर फेंक रही है, और वो कह रही होती है कि मैं 3 दिन से उसको ढूंढ रही हूँ, अगर वो आज मुझे नहीं मिला तो मैं पूरे गांव को आग लगा दूंगी, मैं मारी हूँ मैं, और पागल जैसी हरकत कर रही होती है। तभी पुलिस वाला अपने कांस्टेबल से कहता है कि ये किसे ढूंढ रही है? तो वो कहता है कि वो अपने पिता को ढूंढ रही है, टोबी को ढूंढ रही है। और पुलिस वाला जेनी को आश्वासन दिलाता है कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे पिता को ढूंढ लूंगा। तभी वो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और चर्च के फादर के पास पहुंचता है। तो फादर से पूछता है कि क्या आप मुझे टोबी के बारे में बता सकते हैं? तो फादर कहता है कि जानते हो एक शैतान को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? वो पहले तुम्हारी मदद करेगा, फिर तुम्हारे बुलाने पे भगवान से भी पहले आ जाएगा, और फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चिपक जाएगा। दरअसल जब एक आदमी उस बच्चे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बच्चा उसको मार देता है, और हाथापाई में गले में डंडा लगने की वजह से वो गूंगा हो जाता है। और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है, इसलिए उसको अलग ही कमरे में रखते हैं। तो फादर कहता है कि यार इस बच्चे को बाहर निकालो, क्रिसमस का मौका है, इसको भी मैं गिफ्ट दूंगा। और वो उसको गिफ्ट देता है। गिफ्ट देने के साथ साथ वो उस बच्चे का नामकरण भी करता है। उस बच्चे का नाम वो रखता है टोबी। तो टोबी अपने एक हाथ में अपना नाम लिखवाता है और दूसरे हाथ में उस फादर का आई ग्लासेस। फादर को तो लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर टोबी हर दिन किसी न किसी से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, और जिसकी वजह से वो लॉकअप और जेल में ही बड़ा होता रहता है। और फिर कुछ साल बीत जाते हैं, और कुछ समय के बाद जब स्कूल की जमीन छीनने के लिए कुछ लोग फादर से जबरदस्ती कर रहे होते हैं, तो वहां पे टोबी आ जाता है और उन सब लोगों को मार देता है और फादर को बचाता है और स्कूल की जमीन को बचा देता है। और उसके बाद से वो चर्च में ही पड़ा रहता था, पर वहां पे भी वो किसी न किसी को थप्पड़ मार देता, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता, कुछ न कुछ गड़बड़ करता ही रहता था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, और फादर भी टोबी को जो है चर्च आने से मना कर देते हैं। फिर एक दिन जब टोबी मछली पकड़ रहा होता है तो उसकी मुलाकात दामोदर से होती है, और उसकी दोस्ती दामोदर से बढ़ने लगती है, और दामोदर उसको अपने साथ जॉब पे लगा लेता है एक मॉर्ग में, जहाँ पे लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है। टोबी वहीं मॉर्ग में पड़ा रहता था और दामोदर के साथ घूमा करता। फिर एक दिन जब वो मच्छी पकड़ रहे होते तो टोबी और दामोदर को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो जो दामोदर है वो पूरे गांव में जाता है और बताता है कि एक बच्ची मिली है, और उसी वक्त टोबी को नदी में एक नथ मिलती है। वो उस नथ को उठा लेता है, और जब वो जाता है भीड़ में तो देखता है कि एक बच्चा पड़ा हुआ है, तो उस बच्चे को भी वो पाल लेता है, और उस बच्चे का नाम भी वो चर्च के फादर से ही रखवाता है, जो कि उसका नाम जेनी रखते हैं। अब वो जेनी को पालने में बिजी हो जाता है और लड़ाई झगड़ा भी छोड़ देता है। वो हर जगह अपनी बेटी को लेके जाता है और बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, और धीरे धीरे उसकी बेटी भी बड़ी होने लगती है। फिर एक दिन टोबी की मुलाकात सावित्री से होती है, जो कि एक वेश्या होती है। टोबी को उससे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं धंधा करती हूँ, अपने जिस्म को बेचती हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। वहीं एक दिन स्कूल टीचर जब जेनी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है,
तो जेनी उसको जूते से मारती है और फिर स्कूल जाना छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री टोबी को कहती है कि तेरी बेटी बड़ी हो रही है और तू दिन भर इधर उधर पड़ा रहता है, एक घर बना, ढंग से रह, अपनी बेटी को ढंग से रख, तब मैं भी तुझसे शादी कर लूंगी। वहीं पूरे गांव में एक कसाई का दबदबा होता है और वो आनंदा की मीट की दुकान बंद कराने पे तुला हुआ होता है। और गांव में जब भी वो किसी को मारता है तो मारने से पहले उसके मिसिंग का पोस्टर लगा देता है ताकि पुलिस को लगे मिसिंग का केस है, मर्डर का नहीं। तो आनंदा टोबी से कहता है कि अगर तू इसको मार देगा तो मैं तेरे लिए घर बना दूंगा। तो टोबी उस कसाई को तो मार देता है और जेल चले जाता है और आनंदा उसके लिए एक छोटा सा घर बनवा देता है। अब जब सालों के बाद टोबी जेल से बाहर आता है तो देखता है कि जो आनंदा है वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, स्मगलिंग का धंधा भी कर रहा है और सावित्री ने भी किसी और के साथ घर बसा लिया होता है। उधर आनंदा के स्मगलिंग के धंधे पे पुलिस की नजर पड़ चुकी होती है तो ईमानदार पुलिस वाले को मरवाने के लिए उसको एक आदमी की जरूरत होती है। तभी उसको टोबी दिखता है और वो टोबी के पास जाके बात करने की कोशिश करता है, पर टोबी की बेटी जेनी उसे बात करने बिल्कुल भी नहीं देती। तो आनंदा टोबी के घर पे सरकार का नोटिस भिजवा देता है घर खाली करने का, कि ये घर सरकारी जमीन पे बना है। तो टोबी को ना चाहते हुए भी आनंदा के पास जाना ही पड़ता है। आनंदा कहता है कि अरे भाई तू तो अपना ही बंदा है। वो एक फोन करता है और सारा मैटर सॉल्व करवा देता है, पर वो कहता है कि अब तुझे भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो कहता है कि तुझे बदले में एक पुलिस वाले को मारना पड़ेगा। और बस फिर क्या था, टोबी आनंदा के जाल में फंस जाता है और उसके कहने पे एक के बाद एक मर्डर करता रहता है। फिर जब ये बात जेनी को पता चलती है तो वो आनंदा के घर जाके उसको खरी खोटी सुनाती है और उसके मुंह में सिक्के मारकर उसकी बेइज्जती करती है और उसका ईगो हर्ट कर देती है। और आनंदा चुपचाप वो सारे सिक्के उठाता है, गुस्से में अपने हैंकी में बंद करके रख लेता है और फिर चोरी के इल्जाम में टोबी को जेल पहुंचा देता है। फिर जेनी को आनंदा के पास मदद के लिए जाना पड़ता है तो आनंदा कहता है ठीक है, मैं टोबी को छुड़ा दूंगा, पर उसके बदले तेरे साथ सेक्स करूंगा। और करने के बाद वो हैंकी में से एक सिक्का जेनी के गुल्लक में डाल देता है और फिर वो बार बार टोबी को जेल पहुंचाता और रोज रोज उसकी बेटी के साथ सेक्स करता और हर रोज अपनी हैंकी में से एक सिक्का निकाल के उसके गुल्लक में डाल देता। और वो ऐसा करता रहता है जब तक कि सारे सिक्के खत्म नहीं हो जाते और जब तक उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, वो अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेता। फिर एक दिन जब जेनी पेट से हो जाती है तो टोबी कहता है कि ये किसका बच्चा है। तो पूरे गांव के सामने ये बात हो रही होती है तो जेनी पे कोई आंच ना आए ये सोचकर जेनी का प्रेमी बोलता है कि ये मेरा बच्चा है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और टोबी जेनी से बात करना भी छोड़ देता है और दारू पी के बस इधर उधर पड़ा रहता है। वहीं आनंदा को पता चलता है कि उसके माल की खबर पुलिस वालों को जेनी का पति दे रहा होता है। एक्चुअल में वो जेनी के साथ जो हुआ था उसका बदला ले रहा होता है। तो वो उसको मारने का प्लान बनाते हैं और टोबी को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। और जब टोबी अपने दामाद को मारने के लिए जाता है तो जेनी वहां पे आ जाती है और टोबी को सच बता देती है कि आनंदा ने उसके साथ क्या किया था। तब टोबी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आनंदा को मारने के लिए निकलने ही वाला होता है कि वो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम कितने लोगों को मारोगे, तुम आज एक को मारोगे फिर जेल चले जाओगे, तुमने सोचा है कि मेरे साथ क्या होगा। तो टोबी और उसका दामाद वहां से चले जाते हैं और फिर 3 दिनों तक वापस नहीं आते। और 3 दिनों के बाद जब वो वापस आते हैं और जेनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जेनी कहीं नहीं मिलती और उन पर आनंदा के आदमी हमला कर देते हैं और जेनी के पति को वो मार देते हैं और टोबी को भी अधमरा कर देते हैं। फिर उसके आस पड़ोस के लोग टोबी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को बात करते हुए सुन लेता है कि अब अगर टोबी बच गया तो उसका जीवन उसके लिए और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि उसकी बेटी को भी आनंदा ने मार दिया है। अब तो अच्छा ही होगा कि वो नींद में ही मर जाए। लेकिन वो नींद से उठ जाता है और आनंदा को मारने के लिए मेले में पहुंच जाता है, घोड़े में सवार होके, नाक में जेनी की नथ लगाए हुए, बिल्कुल मारी देवी की तरह। और वहां पे आनंदा के गुंडों से लड़ने के बाद वो आनंदा का गला काट देता है और गांव को आनंदा नाम के राक्षस से छुटकारा दिला देता है। और पुलिस वाले टोबी को गोली मार देते हैं और जेनी की बेटी को फिर चर्च का फादर पालता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।